लॉर्ड एवरीवन, एक बार फिर से हम आप लोगों का स्वागत करते हैं विक्ट्री के टेन्स ऑनलाइन संडे स्कूल में। और हम आशा करते हैं कि आप सब अच्छे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं एक बार फिर से इस मौके के लिए, इस अवसर के लिए जो उसने हमें दिया कि हम आप लोगों से मिल सके। क्यों ना आइए हम एक गीत को परमेश्वर के लिए गाएंगे। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी, संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। सच में इस मुसीबत के समय में परमेश्वर ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, पर ये मायने रखता है कि हम कितना उस पर अपना भरोसे को दिखाते हैं। क्या हम परेशान हैं, क्या हम निराश है या हताश है, या हम घबरा गए हैं, या हम परमेश्वर पे भरोसा रख रहे हैं। तो इस गीत को हम गाएंगे, इससे पहले हम आगे बढ़े, हम प्रार्थना करेंगे और पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे स्वर्गीय पिता, एक बार फिर से हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी, अपने आप को नम्र करते हैं पिता परमेश्वर। पिता हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी भलाई के लिए प्रभु। हाँ प्रभु जी, अपने जीवन को आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं प्रभु, और हम कहते हैं पिता परमेश्वर की ये जीवन आपका है, आप राज करिए प्रभु जी, आप राज करिए प्रभु जी, और हमारे जीवन में पिता आप अपने कार्य को करिए। आज के दिन पिता परमेश्वर विशेषकर पिता परमेश्वर हम जो कुछ भी गाए बजाए और प्रभु आपके वचन से सुने होने पाए पिता परमेश्वर, एक कार्य पिता परमेश्वर हमारे जीवन में होने वाला हो सके, एक बदलाव प्रभु जी हमारे जीवन में होने वाला हो सके प्रभु जी। देखने वाले और सुनने वाले हर एक जीवन को आपके पवित्र हाथों में हम समर्पित करते हैं पिता। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता इस सुंदर मौके के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु। होने पाए हम इस समय का आनंद उठाएं, सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलने वाला हो सके, यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन। तो इस गीत को हम गाएंगे, आप इसे सीख सकते हैं और आप इसे बाद में गा सकते हैं। आइए हम इस गीत को गाएं। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी, संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए, संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आपकी भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। उस पर अब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। उस पर अब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। मेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। मेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। तेरा प्यारा उमड़ उमड़ के भरे, तेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन
भवन में आनंद की भरपूरी है। एक शुद्ध संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में, तेरे भवन में, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। एक शुद्ध संग तो जीवन में संतुष्टि है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस ऑनलाइन संडे स्कूल में। और पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर से पिता परमेश्वर ने हमारे जीवन में इस समय को दिया है ताकि हम उसके वचन से हम सीख सकें। आज मैं एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहूँगा जो आप सब जानते हैं उसके नाम, और मेरा आज का टॉपिक है गॉड्स प्लान फॉर योर लाइफ। आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना। सचमुच में हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की एक योजना है। हम कभी कभी हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं कि हम इस पृथ्वी में, इस संसार में हम क्यों जन्म लिए हैं करके हम बहुत बार हम सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए एक योजना को बनाकर रखा है। मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि हम यूं ही नहीं हैं इस संसार में, हम ऐसा ही नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें जहाँ पर रखा है, जिस जगह में हमें रखा है, उस जगह के लिए हमें एक परमेश्वर ने एक आशीष के कारण बना के रखा है। और परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा बहुत सारे कार्यों को करना चाहता है, इसलिए परमेश्वर ने हमारे जीवन को उस जगह में हमारे जीवन को रखा है। परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए बहुत सारी खूबसूरत योजनाओं को बनाकर रखा है, बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं को, प्लान को बनाकर रखा है परमेश्वर, ताकि हम उसके कार्यों को हम पूरा कर सकें। यहाँ पर आप मेरे साथ निकाली उत्पत्ति की पुस्तक 12वें अध्याय, उसके हम एक वचन से हम देखेंगे यहाँ पर परमेश्वर किस तरह से अब्राहम से बातें करता है। आज हम अब्राहम के जीवन के बारे में हम देखेंगे, किस तरह से परमेश्वर अब्राहम उसके वचन के प्रति वो आज्ञाकारी रहता है, किस तरह से वो विश्वास योग्यता दिखाता है परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर किस तरह से उनके जीवन को आशीष करता है। आज हम इन बातों को हम देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है पहले वचन में, उत्पत्ति 12वें अध्याय उसके पहले वचन में, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़ और उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम से बातें करता है और परमेश्वर कहता है कि जो कुछ तेरा है और तेरा घर है, तेरा देश है, सब कुछ को छोड़कर तू चला जा जिस देश को मैं तुझे दिखाऊंगा। यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि चौथे वचन में, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम हारान देश को निकला। उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारई और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान देश में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश जाने को निकल चला और वे कनान देश में आ गए। यहाँ पर जिस तरह से परमेश्वर बातें करता है अब्राहम से, और जिस तरह से वो कहता है कि अपने कुटुंबियों के, अपने घर को, अपने देश को छोड़कर उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा, तो अब्राहम उसके वचन को मान लेता है और अब्राहम परमेश्वर के वचन के अनुसार वो चले जाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं परमेश्वर, फिर हम दूसरी बात को हम देखेंगे। पहली बात हमने देखा कि अब्राहम परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी रहा, और हम दूसरी बात को हम देखेंगे, अब्राहम विश्वास योग्य रहा परमेश्वर के प्रतिज्ञा के प्रति। यहाँ पर हम देख सकते हैं दूसरे और तीसरे वचन में, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और जो तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। यहाँ पर परमेश्वर किस तरह से अब्राहम से वायदा करते हैं कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। यहाँ पर तीसरे वचन में हम देख सकते हैं, जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सचमुच में परमेश्वर किस तरह से अब्राहम से वायदा करता है, किस तरह से वो परमेश्वर से बातें करता है। और यहाँ पर अब्राहम को हम देख सकते हैं कि वो परमेश्वर के प्रतिज्ञा के प्रति वो विश्वास योग्य रहता है, परमेश्वर के वायदों के प्रति वो विश्वास योग्य रहता है, उससे कहीं डगमगाता नहीं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर की वाचा के प्रति विश्वास योग्य रहा और परमेश्वर ने उसके वादों पर विश्वास किया। तो परमेश्वर ने घोषित करता है कि अब्राहम धर्मी है करके, क्योंकि परमेश्वर के वाचा के प्रति उसने विश्वास योग्य दिखाया और परमेश्वर के प्रति उसने विश्वास योग्य रहा, उसके वाचा के प्रति उसने विश्वास योग्य रहा। लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर उस समय परमेश्वर की अब्राहम की कोई संतान नहीं थे, अब्राहम और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं हो सकते थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो वो सोचने लगते हैं कि हमें परमेश्वर इस प्रकार से वायदा करते हैं और हमें परमेश्वर तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझसे तेरा नाम महान करूंगा, तेरे द्वारा भूमंडल के सारे कुल आशीष पाएंगे करके। यहाँ पर अब्राहम सोच में पड़ जाता है और यहाँ पर कहता है मैं
इस बात पर कैसे विश्वास योग दिखाऊंगा कि किस तरह से मैं विश्वास कर पाऊँ करके अब्राहम सोचने लगता है। लेकिन अब्राहम परमेश्वर के वाचा के प्रति उसने धीरजवंत रहता है, उसके वायदों पर वो धीरज रखता है और परमेश्वर ने जो वायदा उसने किया उसमें वो धीरज धरता है और परमेश्वर आने वाले समय में उन्हें एक संतान देता है और उसका नाम इसहाक होता है और परमेश्वर उसके द्वारा उस परिवार को आशीष करता है और परमेश्वर उसके नाम को महान करता है, उसके द्वारा सारे कुल आशीष पाते हैं। सचमुच में परमेश्वर ने अब्राहम जिस तरह से परमेश्वर के वचन के प्रति उसने आज्ञाकारी दिखाया और उसके प्रतिज्ञा के प्रति उसने विश्वास योग्य रहा और परमेश्वर ने उसके जीवन को आशीषित किया। तो वैसे ही हमारे जीवन में कई बार हमारे जीवन में हम परमेश्वर की बातों को हम नहीं मान पाते हैं, परमेश्वर के वचन को हम नहीं उसके अनुसार हम नहीं चल पाते हैं। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि आज के दिन में हम परमेश्वर के वचन के प्रति हम विश्वास योग्य रहें। जिस तरह से परमेश्वर हमारे जीवन में कहता है, जो चीज़ों को परमेश्वर हमें करने के लिए कहता है उन चीज़ों को हमें करना है और परमेश्वर जो कुछ हमें कहना चाहता है, जिस चीज़ को हमें छोड़ने के लिए परमेश्वर कहता है उन चीज़ों को हमें छोड़ना है। जिस तरह से अब्राहम ने सारी चीज़ों को छोड़कर वो परमेश्वर के बताए अनुसार वो चले जाते हैं और परमेश्वर जिस तरह से हमारे जीवन में यहाँ पर हम दूसरी बात हमने देखा कि परमेश्वर अब्राहम ने किस तरह से परमेश्वर के वायदों के प्रति उसने विश्वास योग्यता दिखाया। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हम परमेश्वर हमसे जो हमें वायदा करता है परमेश्वर उसके प्रति हमें विश्वास योग्य रहना है, हमें उस पर विश्वास करना है, उस पर भरोसा करना है, उसमें हमें धीरजवंत रहना है। तब हमारे जीवन को परमेश्वर आशीष करेगा और उसके द्वारा हम सचमुच में एक आशीष के कारण बनेंगे। हम जिस जगह में हम रहते हैं उस जगह के लिए हम आशीष के कारण रहेंगे, जिस घर में हम रहते हैं उस घर के लिए हम एक आशीष के कारण बने रहेंगे। सचमुच में जिस तरह से अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दिया उस तरह से हमारे जीवन को एक आशीष का मूल बनाएगा और सचमुच में हम हमारे जीवन के द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाएंगे और हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर एक महान कार्य को करेगा। तो सचमुच में इस कहानी के द्वारा हम अब्राहम के जीवन से हम 3 बातों को हमने सीखा है। परमेश्वर के वचन के अनुसार अब्राहम चला और परमेश्वर के प्रतिज्ञा के प्रति अब्राहम विश्वास योग्य रहा और परमेश्वर ने उसके जीवन को आशीषित किया। तो सचमुच में हमारे जीवन में इन 3 बातों को हम अपने जीवन में हम लागू कर सकें ताकि हमारे जीवन एक आशीषित जीवन रह सके और हम दूसरों के जीवन के लिए हम एक आशीष के कारण बन सकें। तो आइए इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष कर सके और हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें अनुग्रह दे ताकि हम उसके बताए अनुसार हम चल सकें। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु जो कुछ परमेश्वर में अब्राहम के जीवन से हमने देखा, प्रभु हमने 3 बातों को परमेश्वर में देखा। प्रभु जी पहली बात परमेश्वर अब्राहम ने परमेश्वर आपके वचन के प्रति उसने पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार चला और प्रभु जी हम दूसरी बात हमने देखा कि विश्वास योग रहा प्रभु आपकी प्रतिज्ञा के प्रति और परमेश्वर आपने उसके जीवन को प्रभु आशीषित किया। प्रभु सचमुच में हमारे जीवन प्रभु जी इस संसार में हम रहते हैं प्रभु हमारे जीवन के लिए आपने महान उद्देश्य और महान योजना के साथ आपने हमें रखा है ताकि प्रभु जी हम पिता परमेश्वर आपकी उन हर एक योजनाओं उन हर एक उद्देश्यों को प्रभु समझते हुए प्रभु हमें आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता और मदद कीजिए। प्रभु आज के पिता परमेश्वर इस दिन में प्रभु हम जो बातें हमने सीखा है प्रभु हमारे जीवन में प्रभु जी अनुग्रह दे ताकि प्रभु उन बातों के अनुसार हम प्रभु अपने जीवन को हम आगे ले जाने वाले हो सकें। प्रभु तुम्हारी सहायता कीजिए प्रभु, हमें अनुग्रह दे प्रभु आपकी हर एक बातों को प्रभु जी आपकी हर एक आवाज़ों को सुनने के लिए प्रभु हमारी सहायता कीजिए प्रभु और आपके वचन के अनुसार हमें जीवन बिताने के लिए हमारी सहायता कीजिए। प्रभु जितने भी प्रभु जी देख रहे हैं प्रभु सुन रहे हैं प्रभु हर एक के जीवन को आशीष कर प्रभु और पिता परमेश्वर उनके जीवन पिता परमेश्वर प्रभु जी आशीष होने पाए प्रभु अपने जीवन के उन हर एक उद्देश्यों को हर एक योजनाओं को समझने पाए जो प्रभु आप उनके जीवन के लिए प्रभु आपने बनाया है प्रभु और पिता परमेश्वर आपकी प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर प्रभु जी पिता परमेश्वर धीरज के साथ प्रभु बाट जोहने के लिए प्रभु आप उनकी सहायता कीजिए प्रभु जी वो आपके समय का प्रभु जी इंतजार करने पाए पिता परमेश्वर जिस तरह से अब्राहम ने प्रभु वो आपके समय का इंतजार किया प्रभु और पिता परमेश्वर आने वाले समय में प्रभु उसके जीवन को आशीषित किया प्रभु और उसके द्वारा प्रभु सारे प्रभु जी पृथ्वी को और भूमंडल को प्रभु आपने आशीषित दिया प्रभु जी उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं हमारे जीवनों को हम तेरे हाथ में रखते हैं प्रभु एक एक जन को प्रभु आप आशीष कर प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सारा महिमा आदर आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं आमीन। तो बच्चों आपके लिए एक मेमोरी वर्स है यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11 to 12। यिर्मयाह की पुस्तक उसके 11वें अध्याय उसके 29वें अध्याय उसके 11वें और 12वें वचन को या आप व्हाट्सएप के द्वारा हमें याद कर हमें भेज सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करे आमीन।